नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों आप लोगों को पहली बड़ी खबर बताते चले, अपडेट आ रही है। अमेरिका में बैलेट पेपर पर हो रहा है चुनाव और भारत में ईवीएम पर लोगों को आज भी संदेह है। तो कैसे कहा जा सकता है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। दोस्तों बताते चले कि अमेरिका में वोटिंग होती है और उसके तुरंत बाद ही या कह लीजिए साथ में ही वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाती है। यानी कि किसी भी तरह के हेर फेर का वहां पर अंदेशा नहीं होता है और ना ही ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के चुनाव में। और आज नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं और काफी चौंकाने वाले अब तक नतीजे सामने निकल के आए हैं। अचानक से खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका में। जी हां दोस्तों, ताजा आंकड़ों की बात करें तो 247 पर यहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं और 214 पर देख सकते हैं कि खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं सीटें यहां पर कमला हैरिस के। कुल मिलाकर के 270 बहुमत का आंकड़ा है और कमला हैरिस ने अचानक से खेल यहां पर पलट दिया है पूरी तरह से। दोस्तों एकदम से जबरदस्त तरीके से आगे निकल के आई हैं कमला हैरिस। ट्रंप के खाते में 247 इलेक्टोरल वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 214 यहां पर कमला हैरिस को। दोस्तों ये यहां पर अमेरिका के ताजा आंकड़े थे। इसके साथ ही आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ये जरूर ही बताइएगा कि आप लोग चुनावों में ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। दोस्तों अगर आप लोग बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट बताते चले। दोस्तों खबर आ रही है सामने निकल के, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ में प्रस्ताव हुआ है पास। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया है। विधानसभा का सत्र यहां पर मंगलवार को शुरू हुआ था और आज सत्र का दोस्तों यहां पर दूसरा दिन है और आज ही अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ में प्रस्ताव पास हो गया है। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। एक एक करके विधायक जबरदस्त हंगामा करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों खास करके भाजपा के विधायक, ये यहां पर अपडेट है। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है झारखंड से, जहां पर खबर आ रही है कि रांची में आजसू नेता के घर छापा, लाखों कैश और सोना चांदी के जेवरात बरामद किए गए। जी हां दोस्तों, आजसू एनडीए का हिस्सा है, यानी कि बीजेपी गठबंधन में शामिल है। रांची पुलिस ने यहां पर आजसू नेता रामजी यादव के 3 ठिकानों पर ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम ने यहां पर उनकी आवाज से करीबन 68 लाख नगद सोना चांदी के जेवरात के अलावा 73 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर जब्त किया है। इस कदर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से दोस्तों रेड की जा रही है और खास करके जहां पर भी पैसे नगद तौर पर जब्त किए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं का नाम आ रहा है या फिर एनडीए नेताओं का नाम सामने निकल के आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, चुनाव से पहले यहां पर किसके हाथ में आएगी घड़ी। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बटी है, उसके बाद से ही पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के दोनों गुटों में विवाद छिड़ा हुआ है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के इस विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के सुनवाई होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है, जिसमें एक गुट अजित पवार का है और दूसरा गुट शरद पवार का है। इन दोनों गुटों के बीच पार्टी के मुख्य चिन्ह घड़ी को लेकर के विवाद चल रहा है। इसके लिए शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। दोस्तों चुनाव आयोग ने अजित पवार के पक्ष में फैसला दिया और उनको घड़ी चुनाव चिन्ह दे दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फाइनल आदेश सुप्रीम कोर्ट ही जारी करेगा। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है, राहुल गांधी आज विदर्भ से करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव अभियान की शुरुआत। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी यहां पर संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे, इसके बाद वे कुछ बैठकों में भी भाग लेंगे और यहां पर
महाविकास आघाड़ी की चुनावी गारंटियों का ऐलान भी किया जा सकता है। नागपुर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पर आरएसएस का मुख्यालय है और यहीं पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। नागपुर विदर्भ क्षेत्र है जो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करता है। यहां पर 76 सीटें दोस्तों आती हैं। आप लोगों को बताते चले, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का। यहां पर मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है, लेकिन फायदा एमबीए को ही नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर। और अब तो राहुल गांधी ने मोर्चा खुद ही संभाल लिया है दोस्तों। ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार किया जाएगा और इस बार खास रणनीति भी अपनाई जाएगी। ईवीएम पर खास नजर रखी जाएगी। इसके लिए तमाम नेताओं की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हैं बीजेपी के नेताओं पर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और केशव प्रसाद मौर्य सामने निकल के आते हैं और कहते हैं, सफाई देते हैं कि यह भाजपा का नारा नहीं है, भाजपा इस नारे को नकारती है। लेकिन यहां पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले भी यही लोग हैं और काटने वाले भी यही लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी के नेताओं को दोस्तों निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं, खबर आ रही है राहुल गांधी 8 नवंबर से झारखंड में प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो 10 से 15 विशाल रैलियों और रोड शो को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अब पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचने जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है यहां पर महायुति में जबरदस्त तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। नेता एकनाथ शिंदे ने पीछे आला कमान से कर दी है पार्टी नेताओं की ही शिकायत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से पार्टी नेताओं की शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने मांग शुरू कर दी है कि शिंदे को राज ठाकरे के बेटे अमित के लिए सीट छोड़नी चाहिए। शिंदे ने पहले ही यहां पर माहिम सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जहां से शिंदे के मौजूदा विधायक हैं। माहिम सीट से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है और अब बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि शिंदे को अपना उम्मीदवार हटाना चाहिए, लेकिन शिंदे सीट पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिसके बाद जबरदस्त तरीके से शिंदे यहां पर बगावती तेवर महायुति के अंदर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह एकाधिकारवादियों ने ले ली है सरकार पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी देश से 150 साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसकी जगह नई नस्ल के यहां पर सिंडिकेट ने ले ली है। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा है कि लगातार यहां पर यही देखने को देश के अंदर मिल रहा है कि सारे उद्योग धंधे एक ही लोगों को दिए जा रहे हैं और यहां पर धीरे धीरे करके लोगों को यहां पर कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।